थैंक यू भगवान को कैसे बोलना है। ऑफ कोर्स भगवान को जाके हम थैंक यू तो नहीं बोल सकते या धन्यवाद तो नहीं बोल सकते, दैट्स नॉट द वे वी डू इट, है ना। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में भक्ति में एक तरीका है भगवान को थैंक यू बोलने का। इनफैक्ट कई तरीके हैं और इसको डिवोटी सिर्फ थैंक यू बोलते नहीं बट थैंक यू फील भी करते हैं। देयर इज़ अ ग्रैटिट्यूड। कोई आपके लिए कुछ करता है तो आप उसके लिए क्या कहते हैं उसको, कृतज्ञता फील करते हो, ग्रैटिट्यूड फील करते हो, ऑब्लाइज्ड फील करते हो, है ना। चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितमृता में ये श्लोक आता है। चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया गए तो साउथ इंडिया में ही वॉज श्रीरंगम गए और श्रीरंगम में जब चैतन्य महाप्रभु गए तो उन्होंने श्रीरंगम में कावेरी नदी है और जो कावेरी नदी है वहाँ पे स्नान किया और फिर रंगनाथ जी के दर्शन किए। वहाँ इफ़ यू गो श्रीरंगम, आप वहाँ पे नदी पे वहाँ पे स्नान करके रंगनाथ जी के दर्शन करते हैं। सो चैतन्य चरितमृता में आता है कि कैसे, हाँ, मुझे मध्य लीला 9th chapter 80th verse, मध्य 9:80 या सॉरी मध्य 9:74, पता नहीं 74 80 भगवान जाने। सो एनीवे चैतन्य महाप्रभु ने स्नान किया और फिर स्नान करने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने, या 80th श्लोक है, 9th chapter 80th श्लोक, कृष्ण के में लिख रहे हैं, कावेरी ते स्नान करी देखी रंगनाथ, स्तुति प्रणीति करी मानिला कृतार्थ। तो महाप्रभु ने स्नान किया, भगवान के दर्शन किए और अपने को कृतार्थ माना। कृतार्थ मतलब क्या होता है? कृतार्थ मतलब होता है या ऑब्लाइज, ग्रैटिट्यूड माना। तो ऑफ कोर्स हम देख सकते हैं कि उन्होंने वर्बली नहीं बोला थैंक यू बट ही वॉज फीलिंग इन द हार्ट कि भगवान आपने अपने दर्शन दिए। सो कई तरीके हैं भगवान को थैंक यू बोलने के और ऑफ कोर्स हम भगवान को एक तरीके से तो नहीं बोलना चाहते थैंक यू हमेशा थैंक यू नहीं बोलना चाहते, क्योंकि कृष्णा कौन है? कृष्ण का एक गुण है चापल्य, इफ़ यू नो अबाउट दैट। कृष्णा बहुत चपल है। दैट मीन्स कि वो एक थॉट, एक एक्टिविटी और एक शब्द बार बार रिपीट नहीं करते। सो ही लाइक्स चेंज लाइक करते हैं ना। सो हम बार बार थैंक यू बोल देंगे तो बोर हो जाएंगे। ही डजंट, उनको एक स्टाइल पसंद नहीं है। और वैसे भी आई मीन टू से एक स्टाइल तो हमें भी नहीं पसंद है, हम भी बार बार चेंज तो चाहते ही हैं। ही ऑल्सो नीड्स चेंज। तो इसलिए शास्त्रों में भगवान को थैंक यू बोलने के कई तरीके हैं, एक नहीं कई तरीके हैं। तो जितने भी तरीके हैं भगवान को थैंक यू बोलने के, ऑफ कोर्स पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि जो भगवान को थैंक यू नहीं बोल रहा वो क्या है, तो कौन है वो? हाँ, इसको बोलते हैं कृतघ्न। ये चेयर ले लो उस रूम से। सो कृतघ्न बोलते हैं उनको, कृतघ्न। जो भगवान को थैंक यू नहीं बोलते वो कृतघ्न है, वो या कह लो दुष्ट है, या क्या कृपण तो नहीं कह, कृपण कंजूस होते हैं, अनग्रेटफुल हो तो। सो वेल, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलना चाहें, जो भगवान को थैंक यू नहीं बोलते कमी नहीं, दैट्स ऑल। गंदे लोग, क्योंकि जब भगवान ही जो सब कुछ कर रहे हैं, सृष्टि कर रहे हैं, हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हम सोच रहे हैं कि हम खुद कर रहे हैं, बट दैट्स अ बिग इल्यूजन। हम भी कर रहे हैं मगर हमारा रोल से 20% है, भगवान का 80% है। और अगर हमारे लिए कोई कर रहा है, हम उसको थैंक यू नहीं बोल रहे तो लोग क्या बोलेंगे? लोग बोलेंगे गंदा आदमी, दैट्स ऑल। सो इसलिए हमें भगवान को थैंक यू बोलना आना चाहिए अलग अलग तरीक़ों से। इनफैक्ट एक डिवोटी की पूरी लाइफ एक बिग थैंक यू है। वो कैसे मैं बताऊंगा, बट ठीक है। तो भगवान को थैंक यू बोलने के दो तरीके, एक है डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कब कह सकते हो? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब जब भगवान सामने ही है, मतलब सॉरी, डायरेक्ट मतलब होता है कि भक्ति का तरीका है एक थैंक यू बोलने का। एक इनडायरेक्ट तरीका है जो भक्ति के तरीके नहीं है। और भी तरीक़ों से भगवान को थैंक यू बोल सकते हैं, योग, ज्ञान, तपस्या, जो शास्त्रों में दिया है
अगर आप फॉलो करोगे उससे भी आप थैंक यू बोल सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो अपने एक्शन से थैंक यू। सो ये दोनों तरीके हैं। सो सबसे पहले मैं बताऊंगा इनडायरेक्ट तरीका। इनडायरेक्ट तरीका क्या है भगवान को थैंक यू बोलने का, कहाँ दिया है तो बताएगा, कहाँ दिया है इनडायरेक्ट तरीका थैंक यू बोलने का? समरी कैन टेल मी। इनडायरेक्ट मतलब मैंने अभी बताया है, अगर आप सुन नहीं रहे तो इनडायरेक्ट मतलब भक्ति का तरीका नहीं और किसी तरीकों से, भक्ति के तरीकों को छोड़ के और भी तरीके हैं वेदास में, जैसे यज्ञ हो गया, तपस्या हो गया, वो भी करने से भगवान खुश होते हैं, वो भी एक एक्सप्रेशन है थैंक यू बोलने का। तो ये कहाँ दिया है ये पूछ रहा हूँ मैं। हाँ कह सकते हो, बट इनडायरेक्टली हो गया थोड़ा सा, इनडायरेक्टली भगवत गीता। हाँ क्या है फोर्थ में, कहाँ है? वो तो ठीक है, यज्ञ तो ठीक है, बट आप तो उस पर समझी नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। पूरी रामायण हो गई, आप बोल रहे हो सीता कौन है। मैं इनडायरेक्ट तरीके बोल रहा हूँ जो भक्ति के तरीके नहीं है। गॉट द आंसर क्वेश्चन? आपको सुनाई दे रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इनडायरेक्ट तरीका भगवान को थैंक यू बोलने का है जो भक्ति का प्रोसेस नहीं है। भक्ति के प्रोसेस को छोड़ के और किसी प्रोसेस से आप भगवान को थैंक यू बोल सकते हो, मगर डिवोटी को हेल्प करना वो तो दैट्स भक्ति ना। सो ये कहाँ है? ये 4th चैप्टर में है, 4th चैप्टर 25th 26 27 28 29 आ गया 4.25 to 29 ये that's how it goes. So भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं वेल बहुत सारे लोग हैं जो कि भक्ति नहीं करते मगर वेदों को फॉलो करते हैं। वेदों में अलग अलग प्रोसेसेस हैं भगवान की वर्शिप करने के, उसको फॉलो करते हैं, नहीं तो थोड़ा ना पूरी दुनिया भक्ति कर लेगी, सबको भक्ति समझना तो बहुत मुश्किल है। तो वेदों में अलग अलग तरीके हैं भगवान की पूजा करने के। सो वो तरीके जो हैं वो 4th चैप्टर 25 to 29 वर्स है। तो भगवान ये कह रहे हैं दैवमेवा परे यज्ञम योगिना परि उपासते। कुछ लोग यज्ञ करते हैं और देवी देवताओं को आहुति चढ़ाते हैं यज्ञ में, इंद्र स्तुति, वायु स्तुति, अग्नि स्तुति। ऑफकोर्स वो देवी देवताओं की पूजा नहीं कर रहे होते, वो भगवान विष्णु की देवी देवताओं के थ्रू कर रहे होते हैं, ऑफरिंग्स कर रहे होते हैं। ऐसा भी होता है ना, हवन में करते हैं, हवन होता है, तो वो शास्त्रों में दिया है। एंड दैट्स अ प्रोसेस टू वर्शिप गॉड। एक प्रोसेस है कि भगवान आपको थैंक यू बोल रहे हैं, आपने हमें इतना सब कुछ दिया है और अब हम आपके लिए कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। बट प्रॉब्लम इसमें यह है कि वो थैंक यू तो बोल रहे हैं मगर थैंक यू के बाद फिर एक रिक्वेस्ट जोड़ देते हैं, थैंक यू आपने बहुत कुछ किया बट अभी हमें ये भी चाहिए। सो वो एक अच्छा थैंक यू नहीं है। नहीं, उस थैंक यू तो आपने बोला कि आपने बहुत कुछ किया ये जैसे, बट एक और कर दीजिए काम। सो वो एक थैंक यू कहना एक थोड़ा सा ना क्या कहते हैं, वो भगवान कहेंगे यार फिर से तुम कुछ मांगने आ गए, थोड़ी आगे आता है बस, just come forward. If you want to come, you can come early little. But अगर ऑफिस चाहते हो वो तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, that's fine. So समझ गए ना? तो थैंक यू वो लोग बोलते हैं बट उसके अंदर पीछे हिडन एजेंडा होता है, इसलिए उस थैंक यू को भगवान इतना ज़्यादा लाइक नहीं करते। इसलिए सारे मेथड इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड भगवान को थैंक यू बोलने का, उससे भगवान प्लीज होते हैं। इनडायरेक्ट मेथड है भक्ति को छोड़ के जितने भी प्रोसेस है वर्शिप के भगवान के वेदों में, जैसे यज्ञ करना, वो इनडायरेक्ट मेथड है थैंक यू बोलने का, एक ऑब्लाइज्ड फील करने का, बट उसके पीछे हिडन एजेंडा होता है, इसलिए उससे भगवान पूरी तरह खुश नहीं होते। इसलिए हम क्या प्रेफर करते हैं भगवान को थैंक यू बोलने के लिए? डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट नहीं करते। इनडायरेक्ट मेथड को संस्कृत में बोलते हैं परोक्ष, और डायरेक्ट मेथड को बोलते हैं प्रत्यक्ष। हम प्रत्यक्ष
करते हैं, इनडायरेक्ट हम करते नहीं क्योंकि उसमें हिडन एजेंडास होते हैं। ओके, तो इनडायरेक्ट मेथड क्या है? 4.25 कुछ लोग करते हैं, ब्रह्माग्नौ परे यज्ञम यज्ञेन एव उपजुह्वति। कुछ लोग यज्ञ करते हैं देवताओं के लिए नहीं, विष्णु के लिए। बट ये जो विष्णु के लिए यज्ञ हो रहा है ये भक्ति वाला यज्ञ नहीं होता, ये विष्णु के लिए यज्ञ होता है वर्णाश्रम में जो लोग रह के करते हैं, धर्म समझ के। डिफरेंस है, मतलब आपका भैया भगवान विष्णु का यज्ञ हो रहा है, बैठ जाते हैं, अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि वो भगवान के प्लेजर के लिए हो रहा हो। थैंक यू बोल रहे हैं, बट वो थैंक यू बोल रहे हैं एज अ ऑफिशियल ड्यूटी। भैया अब बॉस को सुबह सुबह जाके गुड मॉर्निंग तो बोलना ही है। मतलब कोई एम्प्लॉय, मतलब आप लोग क्या जाके मन से बोलते हो? मन से कौन बोलता है? मन से तो गाली निकल रही है। मैं कहा थैंक यू बोलना है तो अब बोलना ही है। अब जैसे आप पार्टीज़ में जाते हो तो क्या बोलते हो? लोगों से मिलते हो कैसे कहते हो? तो क्या क्या बोलते हैं पार्टीज़ में जब पहली बार मिलते हैं किसी से? हाँ, आप कैसे हैं? हाय, अच्छे हैं, ठीक है, मैं भी अच्छा हूँ, मगर अंदर से कुछ और सोच रहे हो, नहीं ऑफिशियली। तो ऑफिशियली कुछ और। तो ये ऑफिशियल थैंक यू है भगवान के लिए, जो विष्णु के लिए यज्ञ करते हैं धर्म के अंतर्गत होकर, धर्म की सेंस लेकर। मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे यज्ञ करना है विष्णु का, मेरी ड्यूटी है, ये समझ के कर रहे हैं बस। तो भक्ति नहीं है। तो ये वाला जो 425 में जो कह रहे हैं ब्रह्माग्नौ परे यज्ञम, जो ब्रह्म के लिए यज्ञ करते हैं, जो भगवान के लिए यज्ञ करते हैं, ये भक्ति नहीं है, ये धर्म की सेंस से है। सो आप इसको रियल डायरेक्ट थैंक यू नहीं बोल सकते, इसको इनडायरेक्ट थैंक यू बोलोगे, ये भगवान को इतना प्लीजिंग नहीं है। ओके, श्रोतादीनि इंद्रियाणि अन्य सम्यक अग्निषु जुह्वति। कुछ लोग जो ब्रह्मचारी लोग होते हैं वो लोग माइंड कंट्रोल करके रखते हैं, है नहीं? तो उनका जो माइंड कंट्रोल है वो एक तरीका है भगवान को दिखाने का कि भगवान हम माइंड कंट्रोल क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है और आपने इतने जीवनों से किया है, सो थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए इतनी हेल्प की, हम आपके लिए क्या कर रहे हैं? हम आपके लिए कर रहे हैं इन रिटर्न। तो ज़रूरी नहीं आप मुंह से बोलो थैंक यू, कभी कभी एक्शन से भी आप दिखा सकते हो कि वी आर ऑब्लाइज्ड, है नहीं? आप किसी को जाके बोल सकते हो थैंक यू, या किसी को बोल सकते हो मैं आपके लिए क्या करूं। दोनों एक ही, वो ज़्यादा बेटर है ना? या किसी के लिए आप सीधा आप प्रपोजल लेके चले गए मैं आपके लिए कर रहा हूँ, और ये आपने उसके लिए उसके बेनिफिट के लिए करना शुरू कर दिया। कहेगा क्या कर रहे हो यार? आपने इतना कुछ किया था, मैंने आपके लिए, देखो आपकी कंपनी को प्रॉफिट हो जाएगा, आपको मैंने ये कर दिया आपके लिए, आपके मैंने बैंक में इतने डिपॉजिट करा दिए 3 लाख। कहेगा 3 लाख आ गए? कहेगा मैंने डिपॉजिट कराए थे, आप, मैं बहुत फील कर रहा था। तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट है थैंक यू बोलने का? जमा ही कर, उससे अच्छा ऑप्शन क्या है? आगे कोई मुंह से बोल दे तो पता नहीं बोल रहा है नहीं बोल रहा है, भगवान जाने। या उसके लिए कहे मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, बाद में नहीं करे, उसने कर ही दिया। सो ये जो जितने भी प्रोसेस हैं, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि बोलने से अच्छा कर्मणा मनसा और वाचा। भैया वाणी से भी थैंक यू बोल सकते हो, बट भगवान थोड़ा ना उस पर रिलाई नहीं करते, हम भी कहाँ करते हैं। पता नहीं सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अंदर से चाहता है नहीं चाहता है, आज बोल रहा है कल नहीं बोलेगा, और माइंड से कि भगवान मैं आपके लिए करूँगा, आगे जाकर मैं आपके लिए मंदिर बनाऊँगा। ठीक है, भगवान कहते हैं गुड, बट ये जब तक बन नहीं आता तब तक देखेंगे क्या हो रहा है, तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए क्या जाने, और बीच में प्रोजेक्ट ही छोड़ दो तुम। तीसरा कर्मणा, आपने कर ही दिया। इसलिए भगवान की सर्विस 3 तरीके से होती है, कर्मणा मनसा और बेस्ट क्या है? बेस्ट कर्मणा है। और इसीलिए जितने भी आचार्य हैं, रामानुजाचार्य और जितने भी आचार्य हैं, वो कहते हैं कि देखो एक्शन करना, चाहे भक्ति हो चाहे भक्ति ना हो, एक्शन करना भगवान को बहुत प्लीजिंग है। ये बिल्कुल उल्टा है मेडिटेशन करने वालों से। मेडिटेशन करने वाले तो बस बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे भगवान के लिए, मतलब जो ढोंगी लोग हैं। बट ये कुछ मेडिटेशन करने वाले होते हैं योगी लोग, जो कि अभी आ जाएगा, जो इंटरनल काम कर रहे हैं। भगवान को एक्शन चाहिए, आप खाली बैठ जाओगे भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। क्लियर है? चाहे डायरेक्ट प्रोसेस हो चाहे इनडायरेक्ट, दैट्स द होल पॉइंट। डायरेक्ट में भी, भक्ति प्रोसेस में भी आप चलो हरे कृष्णा बोल रहे हो, ठीक है, हो गया आपकी माला कंप्लीट, ठीक है, जो हो गया बस ठीक है, पढ़े हो, कृष्ण कहते हैं ठीक है, बट वो तो बाचा हुआ ना, व्हाट यू आर डूइंग फॉर मी।
टेल मी। सो दैट्स मैंने तभी कहा था डू समथिंग फॉर कृष्णा। और करने से ज़्यादा अटैचमेंट होती है, नहीं ये भी है। आप किसी को थैंक यू बॉस को थैंक यू बोलते रहे तो कहाँ अटैचमेंट होगी। आप किसी के बैंक में 3 लाख डाल दो, फिर 4 लाख डाल दो, फिर 5 लाख, आप उससे आसक्ति हो जाओगे, है नहीं? वो आपसे आसक्त हो जाएगा, चलो आप नहीं होगे, वो हो जाएगा, उल्टा ज़रूर हो जाएगा, यार ये बंदा है क्या है, ना मुझे बोलता है ना कुछ कहता है, हर महीने अमाउंट आता जा रहा है। मतलब वो आपके बारे में बुरा सोच ही नहीं सकता, क्यों क्या कहते हो, नहीं एटलीस्ट अगर पैसे ट्रांसफ़र हो गए तो कभी नहीं सोच सकता। बाकी आपने कुछ किसी को गिफ्ट ही दे दिया हर महीने, वो कहेगा। और आजकल दुनिया में तो ये भी होता है कि आपने अगर लोगों को गिफ्ट दिया हर महीने, तो चाहे वो आपको लाइक नहीं करता फिर भी लाइक करने पे मजबूर हो जाएगा वो। ऐसे ही है ना, आपने 3 बार गिफ्ट दे दिया, वो आपको लाइक नहीं करता फिर भी कहेगा यार कुछ जो बोलेगा करना ही पड़ेगा इसके लिए, अब तो कुछ नहीं हो सकता है, मुझे पता है कट्टर दुश्मन है मगर मैं क्या करूं, है ना। आदमी हेल्पलेस हो जाता है उसमें। सो डूइंग कर्मणा, ये सब लोग कर रहे हैं। कुछ ब्रह्मचारी लोग अपनी इंद्रियां कंट्रोल करके रखते हैं, माइंड कंट्रोल करते हैं, वो उनका तरीका है थैंक यू बोलने का, करके दिखा रहे हैं। ऑर्डिनरी लोग तो, ये भोगी लोग तो बस बोलते रहते हैं और वो भी नहीं करते, यानी भगवान हमारा काम बन जाए हम ये करेंगे, काम बन गया भूल गए, टाइम नहीं मिल रहा, ये है वो है, वो तो गंदे लोग हैं। अब मैं गाली छोड़ो, गाली नहीं दूंगा मैं बड़ा मन करता है बट नहीं दो है, आई विल स्टॉप। बट रियली में, मतलब अगर आप रियली में इफ़ यू लव कृष्णा, आपके मुंह से गाली निकलेगी। इतने गंदे लोग हैं क्योंकि भगवान से काम निकालते हैं और फिर कुछ करते भी नहीं, भगवान के लिए बोलते रहते हैं, बस थोड़ा सा प्रसाद ले जाएंगे मंदिर में, कुछ कर लेंगे, एंड ऑल्सो विद हिडन एजेंडा। मगर ये जो मैं थैंक यू की बात कर रहा हूँ, जितने भी लोग कर रहे हैं ये गंदे लोग नहीं हैं, चाहे इनडायरेक्ट हो चाहे डायरेक्ट हो, चाहे भक्ति से नहीं कर रहे चाहे भक्ति से कर रहे हैं, गंदे नहीं हैं, भगवान कह रहे हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि इनडायरेक्ट थैंक यू बोलने में क्या है, भगवान इतने प्लीज़ नहीं हो रहे जितने ये लोग थैंक यू बोलते हैं। इनका कुछ एजेंडा होता है, पीछे शांति होती है, सुख होता है, मोक्ष होता है, बट ठीक है। मगर एक जो भी अपना करते हैं ठीक से करते हैं और सच बोलते हैं, दे आर नॉट बैड पीपल की बोल रहे कुछ और है कर कुछ और है। सो ऐसे कुछ लोग हैं। शब्दा इंद्रिय विषयान अन्य इंद्रिय अग्नेशु जुहवती। कुछ जो गृहस्थ लोग हैं वो लोग दान करते हैं, उनका भगवान को थैंक यू बोलने का तरीका है दान। वो चाहे मंदिर में दान करें चाहे समाज में दान करें, बट वो दान करते हैं। तो वो उनके माइंड में क्या चल रहा होता है कि भगवान जैसे आपने हमें दिया ऐसे हम दूसरों को देंगे, ये आपकी वजह से तो वो एक तरीका है भगवान को रेसिप्रोकेट करने का। भगवान आपने हमें दिया है, हम आके मंदिर में दान देंगे, ठीक है। सो ये जो तरीका है ये आपका भक्ति नहीं है। ये भक्ति में वो इसलिए नहीं दे रहा भगवान को कि भगवान ने हमें बहुत दिया तो हम देंगे, सिर्फ ये बात नहीं है। ये क्या कर रहा है व्यक्ति, ये बस आपने हमें दिया हम आपको दे रहे हैं, एज अ प्रोसेस। भक्ति में ऐसा नहीं होता। भक्ति में मंदिर देते हैं प्रेम से, इसको प्रेम नहीं है, इसको बस ये है कि भी वेल मुझे तो बुरा लग रहा है यार, भगवान ने इतना कुछ किया हमारे लिए, हमें भी तो कुछ करना चाहिए, इतना है, इतना भावना है बस, और कुछ नहीं है। सो एक तरह का थैंक यू है, बट बिना प्रेम के है तो इतना प्लीजिंग नहीं है। 27 सर्व इंद्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे। सो कुछ योगी लोग होते हैं, वो मेडिटेशन करते हैं, आत्मसंयम होगा अग्नौ जुहवती ज्ञान अधिपते। उसके बाद क्या है, आपने जुहती प्राणम प्राणे अपानम तथा परे। प्राण को अपान में, अपान को प्राण में, कुंभक रेचक सुना होगा ना, प्राणायाम करके कुंडलिनी कंट्रोल करके वो लोग अपने समाधि में जाते हैं, वो उनका तरीका है, वो उनका तरीका है भगवान को थैंक यू करने का। ठीक है, भगवान आपने बहुत किया है, हम अपना पूरा माइंड कंट्रोल करके समाधि में जाकर आप पे पूरी तरह ध्यान लगाएंगे, ये हमारा तरीका है आपको थैंक यू बोलने का। अपरे नियत आहार प्राण प्राणेशु जुहवती। कुछ लोग खाना पीना बंद कर देते हैं, वो उनका तरीका है थैंक यू बोलने का। ठीक है, भगवान आपने हमारे लिए बहुत किया है, मगर वो लोग अपने माइंड में ऐसा सोच रहे होते हैं कि ठीक है भगवान आपने बहुत किया, मैं आपके लिए क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। मैं ये कर सकता हूं कि मैं खाना पीना छोड़ छाड़ के टाइम बचा के मैं उस टाइम में भी जो मेरी सस्टेनेंस के लिए, जो मैं
अपने जीने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो भी छोड़ के मैं आपकी सर्विस कर लूँ। ये भी तरीका है थैंक यू बोलने का। बट ये लोग जो, वो तो भक्ति का तरीका है, पर ये लोग जो कर रहे हैं खाना पीना छोड़ के बैठे होते हैं, ये भी खाना पीना इसलिए छोड़ते हैं और योगा करते हैं, उससे समाधि में जाने की कोशिश करते हैं। दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। सो ये सारे तरीके हैं थैंक यू बोलने के। 29 फोर्थ चैप्टर 25th चैप्टर 25th श्लोका से 29 वर्ष तक। मगर ये सारे तरीके इनडायरेक्ट वे। इनडायरेक्ट क्यों कहते हैं इनको हम? इनडायरेक्ट क्यों कहते हैं, परोक्ष क्यों कहते हैं इनको? मैंने बताया ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इस पर भक्ति नहीं है। भक्ति नहीं है तो कोई एजेंडा होगा ही होगा, या तो शांति चाहिए या सुख चाहिए। सिर्फ भक्ति में भक्त कुछ नहीं मानता, बट इसमें भक्ति नहीं है, इसमें ड्यूटी की सेंस है, या इसमें वेदों में दीजिए हम फॉलो करेंगे और तरीका है वर्शिप करने का, हम ये कर रहे हैं, दैट्स ऑल फिनिश्ड। तो ये बात है। मगर एक डायरेक्ट तरीका भी है जो हम लोगों के लिए, भक्ति में भी हम थैंक यू बोलते हैं, बट उसके कई तरीके हैं थैंक यू बोलने के। भक्ति में आप थैंक यू बोल सकते हो, मगर उसमें ना थैंक यू दो तरीके से बोला जाता है। एक तो है साक्षात, भगवान सामने ही है, आप थैंक यू बोल सकते हो। या दूसरा है भगवान से फिर है, भगवान से दूर हो तब थैंक यू बोल सकते हो, दूर रह के भी थैंक यू बोल सकते हो। जो भगवान की लीलाओं में थे वो तो भगवान के पास है ही, वो भी तो थैंक यू बोल, कुछ तो करते होंगे। जो देवी देवता हैं वो भी भगवान से मिल रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, थैंक यू तो बोलते ही होंगे। हम मिल नहीं पा रहे, हम तो 5000 साल बाद में बैठे हैं, भगवान चले गए, जो बाकी बाद में साधु संत आते हैं वो भी थैंक यू बोलते हैं, उनका भी तरीका होता है, वो कैसे बोलते हैं। सो जब भगवान प्रेजेंट होते हैं तो क्या तरीके थैंक यू बोलने के? सबसे कॉमन तरीका है भगवान के सामने जाके उनकी स्तुति करना, मिल के ही भगवान से थैंक यू बोल दिया, बेस्ट। जैसे डेमी गॉड्स, देवी देवता भगवान के दर्शन करने आते थे कृष्ण भगवान के द्वारका में, और उनको स्तुति करते थे। स्तुति करना थैंक यू बोलना हो गया नहीं? ग्लोरिफिकेशन करना, आप महान है, आपने ये किया है, आपने सृष्टि की है, आपने भक्तों के लिए थैंक यू हो गया एक तरह से। स्तुति और प्रणति, प्रणति मतलब होता है प्रेयर्स, स्तुति मतलब होता है ग्लोरिफिकेशन। स्तुति प्रणति का इला वही श्लोक में आ रहा है, देखी रंगनाथ। स्तुति और प्रणति इस तरह से भगवान के सामने जब आ जाए तो हम थैंक यू कर सकते हैं। अब वो बात है कि तो या तो भगवान साक्षात सामने ही हो लीला में, या डीटी वाम में हो सकते हैं, है नहीं? सामने अर्च वगैरह के रूप में भी हो सकते हैं। आप मंदिर में जाते हो, भगवान सामने ही तो हैं, तो भगवान को थैंक यू करने का तरीका है, जैसे आप मंदिर में जाओ भगवान की कोई ग्लोरिफिकेशन करनी चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि प्रणाम करके उठ के आ जाओ, वो आप करते हो और उसमें भी कोई नमः विष्णु बताए बोलता नहीं है, टी टी भाग गए, वो तो आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हो, भगवान को तो कोई कह रहे हैं पागल है आदमी है। आप किसके दर्शन करने जा रहे हो? भगवान के। यू हैव टू रिमेंबर दैट। वो फ़ोटो नहीं है, वो फ़ोटो है मगर भगवान भी हैं, दैट्स द होल पॉइंट। सो आपको हमेशा माइंड में याद करना पड़ेगा, और इट्स द बेस्ट कि आप भगवान की कोई ग्लोरिफिकेशन करो जब भी सामने आओ, मगर उसके लिए आपको कोई ग्लोरिफिकेशन आनी चाहिए। या आपने रटा हुआ है नमः विष्णु बताया, कृष्णा बताया, जय श्री कृष्ण चैतन्य, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, बस वो तो फिर तो बोरिंग है भगवान के लिए, वो तो एक रूटीन सेंस है। यू कैन स्पीक, बट कृष्णा अलग टाइप के आदमी है, आपको बताऊं, वो अलग व्यक्ति हैं। वो आप कभी नहीं मिले होगे उनसे, और मतलब आपको पता ही नहीं, आपने पढ़ा होगा उनके बारे में तो आपको पता है वो बहुत जल्दी बोर होते हैं, बहुत जल्दी बोर होते हैं। तभी तो इतने सारे रस हैं, रसिक शेखर क्यों है भाई? पाँच प्राइमरी रस हैं, 7 गौण रस हैं, उसके अंदर फिर उसके अंदर आपका रस क्या है, रस समन्वय भी है, रस मैत्री, आगे रस मिक्स भी होते हैं, बहुत सारे। कृष्णा 1000 चीज़ें, इन्फिनिट चीज़ें करते रहते हैं। राधा रानी रोज़ नई डिश बनाती है भगवान के लिए, बोर हो जाते हैं, क्या करोगे बताओ? आपको कृष्ण क्या रहना सीखना है तो आपको सीखना पड़ेगा कि नया नया करना पड़ेगा, वरना बोर हो जाएंगे। और वही चीज़ हम में भी है, हम भी तो बोर हो जाते हैं जल्दी जल्दी, तभी तो हम कुछ करते हैं, फिर कुछ करते हैं, फिर कुछ करते हैं, फिर कुछ, फिर कोई
बिजनेसमैन नया नया बिज़नेस करता रहता है, नई नई चीज़ें करता रहता है, कुछ ना कुछ औरतें नई नई शॉपिंग करती रहती हैं, वो खरीद के बस कुछ तो करेगा बंदा। सो दैट्स अ पॉइंट। इसलिए भगवान के सामने प्रणाम करो, स्तुति प्रणति, चाहे डायरेक्ट भगवान प्रेजेंट हो, चाहे ओरिजिनल फॉर्म में, चाहे डीटी फॉर्म में। ये तरीका है भगवान को थैंक यू बोलने का। दूसरा तरीका है भगवान को थैंक यू बोलने का, सरेंडर। जब भगवान डायरेक्टली प्रेजेंट थे तो क्या हुआ, जब इंद्र ने गोवर्धन लीला की, उसके बाद जो भी हुआ, कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, इंद्र ने बारिश की, जो भी हुआ। फिर जब ख़त्म हो गया, इंद्र आया सुरभि को अपने सामने रखकर। इंद्र डर रहा था, भैया भगवान तो बैंड बजा देंगे। ने प्रणाम किया, भगवान ने कुछ नहीं बोला, इंद्र ने कुछ नहीं बोला, चला। बट ही सरेंडर्ड, उसने प्रणाम किया एंड ही वाज फीलिंग सॉरी। भगवान ने कहा ठीक है अब जाओ, दैट्स ओके। सो तो वो उसका तरीका था भगवान को थैंक यू बोलने का, प्रणाम करना नहीं, अपना मुकुट भगवान के चरणों में रखा, प्रणाम किया, ही वॉज वेरी सॉरी। भगवान ने कहा ठीक है, दैट्स सरेंडर। बली महाराज सरेंडर। भगवान ने कहा त्रिविक्रम अवतार, दो पद में तो मैंने पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, तीसरा पग कहाँ रखूँ? तुमने 3 पग की प्रॉमिस की है ना। बली महाराज ने कहा मेरे सर पे रख दीजिए। दैट्स अ वे टू वर्शिप कृष्णा, थैंक यू बोलने का, सरेंडर। तीसरा तरीका है भगवान को थैंक यू बोलने का, वो है भगवान को कुछ प्रेजेंट देना। जैसे जब सुदामा आए थे भगवान के पास तो क्या लेके आए थे? अब उनके पास सूखे चावल है तो क्या करेंगे? उनका तरीका था थैंक यू बोलने का। या जब कृष्णा जब ब्रज में थे तो वो फ्रूट वेंडर नहीं आई थी औरत, उसने भगवान को फ्रूट्स दे दिए थे ऐसे ही फ्री में, तो वो एक तरीका था थैंक यू बोलने का। इसलिए जब हम मंदिर में आते हैं भगवान के लिए तो कुछ ना कुछ लेके ज़रूर आना चाहिए, चाहे फूल ही ले आओ, खाली हाथ मत लाओ। फूल तो कहीं से भी तोड़ सकते हो, फूल के कौन से पैसे लग रहे हैं आप लोगों के, और थोड़ा ढूंढना पड़ेगा फूल का। कुछ लेके आओ, कुछ जस्ट डोंट कम एम्प्टी हैंडेड। भगवान के घर खाली हाथ नहीं जाते, जो खाली हाथ आते हैं वो खाली हाथ जाते भी हैं, ध्यान रखना। आप खाली हाथ आए हो ना, खाली हाथ ही जाओगे, देखना यहाँ से, आप यहाँ से कुछ लेके नहीं जाओगे, भगवान कुछ नहीं देंगे आपको। ऐसे ही है भगवान, जो यथामाम प्रपद्यन्ते, अब जैसे आओ वैसे ही जाओगे, यहाँ से काम खत्म। आप क्या सोच रहे हो भगवान को ट्रिक करके सब ले लोगे उनसे? भगवान को बेवकूफ़ है क्या? आपने क्या भगवान को अपना चाचा समझ रखा है क्या, कि मैं जो भी कहूँगा भगवान करते रहेंगे? नौकर हैं क्या हमारे? लोग ऐसा समझते नहीं, भगवान नौकर है, हम बोल देंगे काम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? इसलिए खाली हाथ डिवोटीज नहीं आते, दे डोंट कम। आप प्रे करोगे भगवान कृपा दो, भगवान ने कहा तू क्या दे रहा है, तो खाली हाथ आ जाते हैं। So you have to bring something, at least पत्रम पुष्पम, ठीक है भाई, तुम एटलीस्ट फूल ही ले आओ, कुछ फल ही ले आओ, कुछ तो लाना पड़ेगा भगवान के लिए। सब सिंपल थिंग, उनको कोई बड़ी चीज़ नहीं चाहिए। गिफ्ट देना, ऑफरिंग देना एक थैंक यू है भगवान को। दैट भक्त तो करेगा ही ना कुछ ना कुछ। और तीसरा है भगवान की लीलाओं में भगवान के सखा भगवान के साथ खेल रहे हैं, ब्रज राधा रानी रासलीला करी, वो सब क्या है? वो सब मज़े थोड़ी ना कर रहे हैं, वो कोई एंटरटेनमेंट थोड़ी ना चल रहा है कि हम घूमने गए, छुट्टी हो गई, चलो भाई, वो नहीं चल रहा। वो उनका एक्सप्रेशन है थैंक यू बोलने का। कृष्णा आपने हमारे लिए इतना किया, अब हम आपको मज़ा देंगे। आपने हमारी रक्षा की, आपने हमें प्रोटेक्शन की, जो भी किया आपने, अब हम आपको एंजॉयमेंट देंगे। पूरे व्रज का पास टाइम हर सेकंड एक थैंक यू ही है, बहुत बड़ा थैंक यू है वो। इसलिए भगवान को आनंद देना वो एक तरीका है भगवान को थैंक यू बोलने का। कोर्स हम भगवान के साथ तो है नहीं जो वहाँ का खेलेंगे, या वो तो जब भगवान पर्सनली प्रेजेंट है लीलाओं में तब हो सकता है। ये पोर्शन डीटीज़ के साथ नहीं हो सकता। तो हाँ भी डीटीज़ है, उनके हाथ भी खेलेंगे, लड्डू गोपाल रख लेंगे उनके हाथ, वो सब नहीं हो सकता। फिर वो डायरेक्ट कृष्ण के साथ ही हो सकता है 5000 साल पहले, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, ये तो जब भगवान है सामने। जब भगवान नहीं है, जैसे हमारे केस में, हमेशा तो मंदिर में नहीं बैठे रहोगे ना भगवान के सामने, और ये तो चीज़ें हैं। जब भगवान सामने नहीं है तो कैसे थैंक यू बोलें? उसका क्या तरीका है? उसका बेस्ट तरीका क्या है?
सबसे पहला तरीका क्या है? प्रीचिंग छोड़ दो, चैंटिंग हरे कृष्णा, बस। प्रभुपाद कह रहे चैंटिंग इज़ अ बेस्ट ग्लोरिफिकेशन, बेस्ट प्रेयर्स। भगवान का नाम लेना, भगवान को थैंक यू बोलना ही है। बट जैसे मैंने बोला तो वो तो बाचा हो गया ना, वाणी से हो गया, एक्शन करना बेस्ट है नहीं? सो दूसरा तरीका है थैंक यू बोलने का, वो है प्रीचिंग। भगवान का काम आगे बढ़ाना। भगवान चाहते हैं जीवात्मा को कल्याण हो, और जीवात्मा को कल्याण करने के लिए भगवान खुद आते हैं, खुद ही आ गए भगवान अवतार लेकर। तो फिर अगर हमने उसमें हेल्प कर दी तो भगवान तो कहेंगे यार इससे बड़ा थैंक यू क्या है। इसलिए प्रीचिंग करना। ऑफ कोर्स हम ये नहीं कह रहे कि आपको पूरे संसार में जाकर पूरे संसार में कुछ सबको चेंज कर देना है, बट अब जिससे मिल रहे हो, जा रहे देखो तारे कहो कृष्णा बोलो, कृष्णा करो, इसको भी मिलो कृष्ण के बारे में बोल दो, क्या करना है। प्रीचिंग किसी भी लेवल पे हो सकती है। तीसरा तरीका है थैंक यू बोलने का, बहुत पावरफुल तरीका, और वो तरीका जो है वो 100% भगवान श्योर हो जाएंगे मुझे थैंक यू बोल रहे हैं। क्या तरीका? प्रेयर्स हो गई, प्रेयर्स ग्लोरिफिकेशन। उससे पहले सेपरेशन कहाँ फील करोगी आप, यहाँ पे हम? पहले तो लास्ट टाइम है ना, पहले क्या है? फूड आल्सो। हाँ, फूड डिशेस। दैट्स वन ऑफ द वे। वो तो साक्षात में आ गया ना, वो तो टेंपल में आ गया ना, डीटीज़ में। मैं कह रहा हूँ जब नहीं है डीटी, जब आप नहीं हो, जब आप वी आर टॉकिंग डिफरेंट। सो एक बहुत पावरफुल तरीका है गिल्ट। गिल्ट सुना है? गिल्ट क्या होता है पता है किसी को? ग्लानि फील करना, रिपेंटेंस जिसे कहते हैं। ग्लानि फील करना कि भगवान मैंने कई जन्मों तक आपकी भक्ति नहीं की, मैंने कई अपराध किए हैं, अभी भी कर रहा हूँ, मैं आपकी कृपा के लायक नहीं हूँ। मुझे बहुत बुरा फील होता है हार्ट में। वो जो बुरा फील हो जाए, वो जो फीलिंग है बुरे की, वो एक थैंक यू है। भगवान कहते हैं यस ही लव्स मी, ही केयर्स फॉर माई थिंग्स, यू नो, है ना। जो मैं बोल रहा हूँ उसके लिए केयर करता है, तभी तो। और वो गिल्ट से आदमी थैंक यू बोलता है, भगवान चलो मैंने बहुत कुछ ख़राब किया है कि मगर आपने बहुत कुछ किया, तो वो एक थैंक यू एम्पलीफाई हो जाता है हार्ट में, समझ रहे, बढ़ जाता है धन्यवाद। वो कृतार्थ की, कृतज्ञता की भावना बढ़ जाती है जब आपको लगे आप कुछ नहीं कर पा रहे और वो बहुत कर रहे हैं, नहीं। तो गिल्ट फील करना है बहुत पावरफुल प्रोसेस है, ग्लानि। इसलिए एक डिवोटी, कभी भी डिवोटी की लाइफ में ऐसा नहीं होगा कि वो गिल्ट फील नहीं करना। जहाँ आपने ग्लानि फील करना बंद कर दी, वहाँ आपका फॉल डाउन शुरू हो गया है, बस आप भक्ति से दूर जा रहे हो। सॉरी, जहाँ आपने ग्लानि फील करना बंद कर दी, वहाँ आप सीधा भोग में चले जाओगे, सीधा। अब कुछ फील ही नहीं हो रहा, आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओगे, समझ गए। सो इसलिए सारे महान आचार्य हर सेकंड गिल्ट फील करते रहते हैं। नहीं, गोपीनाथ ममा निवेदन सुनो विषय दुर्जन, हे कृष्णा मैंने बहुत पाप किए हैं करोड़ों जन्मों तक, मैंने आपके भक्तों को दुख दिया है, मुझे कुछ याद नहीं है बट किया ही होगा, वरना हम क्यों पड़े हैं शरीर के अंदर है जन्म मृत्यु में, ये ट्रैप्ड, पनिशमेंट ही है उस सबकी। और मैं अब माफ़ी मांगने लायक भी नहीं हूँ, बार बार कर करके किस शक्ल से माफ़ी मांगूँ मैं। सो ये फीलिंग तो हमेशा होनी ही चाहिए। वो कहते हैं ना कि आप चाहे कितने बड़े बड़े काम कर लो, मगर अपनी औकात हमेशा ध्यान रखना, कहते नहीं है। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, बट उसको ध्यान रखना चाहिए कि वो पहले क्या था, पहले एक झोपड़पट्टी में रहता था, तब उसका दिमाग सही रहेगा। वो भूल गया तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। सो गिल्ट, हम चाहे कितने बड़े डिवोटी बन जाए, बट हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम पहले बहुत बड़े ऑफेंडर थे, अपराधी थे, वो तो चलो अब हो गया है, दैट्स। और चौथा तरीका है बहुत पावरफुल तरीका, वो है आंसू। अगर भगवान के बारे में सोच के आपको आंसू आ जाए, चाहे खुशी के चाहे दुखी के, जो भी है,
तो भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं, टीयर्स आर द एविडेंस ऑफ योर ऑब्लाइजमेंट टू कृष्णा, जो भी है, थैंक यू टू कृष्णा। कभी कभी खुशी में भी आंसू आते हैं कि भगवान आपने कितना कुछ किया मेरे लिए। नहीं, ऐसा भी होता है, आप कितने कृपा के सागर हैं। और पांचवा है तो आंसू में दोनों आ गए, या तो फील करना कि भगवान की बहुत कृपा है, बहुत कुछ किया है, या आंसू इसलिए भी आ सकते हैं कि भगवान मैं आपसे बहुत दूर हूँ, आपकी कृपा मुझे पता है होगी नहीं, वो विरह में आंसू आ गए। और कितने हो गए? पांचवा है हमारे लेवल पे है सेंस कंट्रोल। हम भी सेंस कंट्रोल करते हैं, हम भी माइंड कंट्रोल करते हैं, मगर हम सेंस कंट्रोल और माइंड कंट्रोल योगियों की तरह नहीं कर रहे। वो तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको मोक्ष चाहिए या उनको शांति चाहिए। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम कृष्ण को ये बताना चाहते हैं, कृष्णा हमने बहुत जन्मों तक आपकी चीज़ें अपने लिए इस्तेमाल की हैं, अब और नहीं करेंगे। अब आपकी चीज़ें आपके लिए इस्तेमाल होगी। उसको बोलते हैं सेंस कंट्रोल। मन किसकी चीज़ है? किसकी चीज़ है? मैं पूछ रहा हूँ किसकी चीज़ है? क्या कह रहे हो आप? सही बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, सच बोल रहे हो? आप सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, ये बताओ क्या कहते हो? झूठ बोल रहे हो ना, कि कुछ भी सोचते रहते हो मन से। अगर भगवान की चीज़ें तो कुछ भी कैसे सोच सकते हो आप? अब झूठ बोल रहे हो आप। आपको बोल रहे हो मगर लगता नहीं है, क्योंकि लगता है भगवान की है तो फिर आप माइंड कंट्रोल करके रखोगे। आप वो कुछ भी नहीं सोचोगे जो आप सोचना चाहते हो, वो सोचोगे जो भगवान चाहते हैं, समझे? इसलिए कृष्ण कह रहे हैं मन मना भव मत भक्तो, मन मुझे अर्पण का, मन मेरा है। सो सेंस कंट्रोल हमारा एक एक्ट ऑफ वर्शिप है, समझे? एक एक्ट ऑफ वर्शिप है, एक एक्ट ऑफ थैंक यू है। माइंड कंट्रोल करना बेस्ट थैंक यू है। मन मना भव मध्याजी माम नमस्कुरु, सबसे पहले माइंड मुझे अर्पण करो, वो बेस्ट थैंक यू है हमारे लेवल पे। माइंड कंट्रोल मतलब सेंस कंट्रोल बेसिकली। सो इस तरह से ये सारे तरीके वो थैंक यू बोलने के। और ये सारे तरीके अब आपको कितने तरीके फॉलो करें प्रभु जी, कौन सा करें? सारे करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि एक तरीका करोगे फिर भगवान बोर हो जाएंगे। और सारे तरीके करने पड़ेंगे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। सारे हो सकता है हम सारे तरीके फॉलो कर रहे हैं, मगर एक तरीका उस टाइम हम ज़्यादा सभी कर रहे हैं। माइंड कंट्रोल भी करते हैं, ग्लोरिफिकेशन भी करते हैं, मगर जब मंदिर में आते हैं तो भगवान के लिए गिफ्ट लाते हैं। जब बाहर होते हैं तो कभी ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, कभी प्रीचिंग कर रहे हैं। नहीं, हम सभी करते हैं साथ में। कृष्णा रस राज है, अखिल रस अमृता, भगवान को सब एक साथ चाहिए, सब एक साथ चाहिए। फिर वो डिसाइड करेंगे क्या लेना है क्या नहीं लेना, तब बोर नहीं होंगे। जस्ट गिव हिम। इस तरह से थैंक यू बोलते हैं। और अगर आपने थैंक यू बोला कृष्ण को तो फिर वो आपसे अटैच हो जाएंगे, समझे? आप उनसे आसक्त हो गए, वो दूसरी स्टोरी है, वो आपसे आसक्त हो जाएंगे। दिस इज़ अ गुड पर्सन, गुड डिवोटी। और वो आपसे आसक्त होगा तो बात खत्म हो गई बस। फिर आप छोड़ना चाहोगे, वो नहीं छोड़ेंगे आपको। सेफ हो गए ना। इस तरह से हम भगवान को थैंक यू बोलते हैं। हरे कृष्ण। कुछ कहना है, कुछ बोलना है? ऐसे एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा भगवान को थैंक यू बोलने का, वैष्णव सेवा भी थैंक यू होती है भगवान को। वैष्णवों के लिए भी कुछ करना, वो भी भगवान के लिए कर रहे हो आप आइडियली। बट वो मैं अभी लिस्ट में रखना नहीं चाह रहा था, क्योंकि उसमें क्वेश्चन है वैष्णव कौन है, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो इसलिए वो एक अलग इश्यू। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? जैसे कई बार आता है कि हमको भगवान की मर्जी होती है तो उनको सोचना नहीं चाहिए। वेल, सोच सकते हो, क्यों नहीं सोच सकते? भगवान की मर्जी हो रही है, बट आपको नेक्स्ट थॉट आना चाहिए भगवान की इतनी मर्जी हो रही है, अब मैं क्या करूँ उनके लिए? तो कंप्लीट हो रही है, दैट्स ओके, हो रही है, अच्छा ही है। बट ना हाउ टू गिव बैक, क्वेश्चन वो है बस। ओके, कुछ कहना है, कुछ पूछना है? क्लियर है तो है क्या? क्लियर होते हुए क्लियर नहीं है। हाँ, वो तो टाइम नहीं लगेगा। हाँ हाँ,
है। गिल्ड वाली अब गाना वो हाँ वो तो देखो है, ठीक है, रखो अपने हार्ट में। कुछ लोग मंदिर बनवाते हैं तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीका हुआ क्या थैंक्स करें। डिपेंड करता है वो किस भावना से। अगर वो मंदिर बनाना है सिर्फ एक धर्म की सेंस में कि मैं मंदिर बनाऊंगा, तो प्रभुपाद ने क्यों बनाया? खुद ही बताओ, आप खुद ही सोचो ना। आप पूछ तो रही हो मगर आप खुद ही सोचो। उन्होंने तो इसलिए नहीं बनाया है कि भैया अभी बस ठीक है कोई बनाना है, वो प्रेम से बनाया है भगवान के लिए, तो वो तो थैंक यू ही हुआ ना। प्रीचिंग के लिए भी लोगों को बेनिफिट हो, भगवान का यश फैले, तो थैंक यू। हाँ आप बताओ मुझे, आपने पूरा लेक्चर सुन लिया, आप क्या मतलब वो किस इंटेंशन से बनाया गया है उस पर प्रभुपाद जो बना रहे हैं वो क्या बोलेंगे? वो तो डायरेक्ट बोलेंगे, हैं डायरेक्ट बोलेंगे ऑफ कोर्स। बाकी जो आदमी बना रहा है वो डिपेंड करता है क्या अंदर क्या कर रहा है, वो उस पर डिपेंड करता है। वो तो इंटेंशन पे सब घूम फिर के आ जाएगा। उसे मंदिर बनाया भैया कि ठीक है अच्छा काम है करते हैं, तो वो तो इनडायरेक्ट हो गया ना। या चलो डोनेशन देते हैं अच्छा हो जाएगा, या मैं तो ये सब नेम फेम के लिए तो ख़राब ही हो गया ना सब। या पहले ज़माने में धार्मिक लोग होते थे, दान देते थे मंदिर बना दो, वो भी भक्ति नहीं, वो भी इनडायरेक्ट ही है। धार्मिक है, हाँ धार्मिक है भैया दे दिया ठीक है चलो अच्छा काम है, रिलीजियस काम है, वो भी इनडायरेक्ट हो गया। तो वो तो इंटेंशन पे डिपेंड करेगा क्या चाह रहा है अंदर से। आज का टॉपिक से रिलेटेड नहीं है ये, और वैसे भी मैंने एक लेक्चर निकाला था, आपने सुना था भक्ति में फॉल डाउन क्यों होता है बार बार? सुना है साइट पे हमारे, सुन लेना एक बार जाके ना, भक्ति में फॉल डाउन बार बार क्यों होता है। क्या नाम है उसका? चैनल यूट्यूब चैनल। हाँ यूट्यूब चैनल पे, हाँ यूट्यूब पे है चैनल पे, अभी डाला था कि फॉल डाउन बार बार क्यों होता है, देख लेना चाहता है क्या? हाँ 10 days, हाँ ऐसी 8 9 10, हाँ नॉट मोर देन दैट। ओके सो वी एंड अप। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की